हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये लेटेस्ट स्ट्रीम है और वीडियो है। इसके अंदर हम लोग जो रीसेंट मैचेस हुए हैं क्वार्टर फाइनल के, उनको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मैं कुछ ब्रेक डाउन प्रोवाइड करूँगा। ऑब्वियसली मेरे अपने ओपिनियन है, दैट इज़ हाउ आई सी इट। ठीक है, मुझे देखने में इस तरह से लगा, इस टीम को इस तरह खेलना चाहिए था, उस टीम को वैसे खेलना चाहिए था। ब्रिलियंट मैच था सबसे पहला बिटवीन बेल्जियम एंड स्पेन। ऑब्वियसली स्पेन फेवरेट्स आ रहे थे मेरी तरफ से, तो आई वॉज रूटिंग फॉर स्पेन। लेकिन बेल्जियम ने पिछले मैचेस के अंदर कुछ बड़ी रिसर्जेंस ही शो करवाई थी। उन्होंने बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस शो करवाई थी। स्पेशली पिछले मैचेस में वो 4 गोल्स मार के आ रहे थे। ठीक है, पिछले मैचेस के अंदर उसके अलावा ये लोग 4-1 से जीते बेल्जियम वाले, फॉर एग्जांपल यूएसए के केस। तो आई वाज रूटिंग फॉर देम समवट कि हाँ भाई, दे विल पुट ऑन अ फाइट। स्पेशली चार्ल्स कैटलारे इतनी अच्छी फॉर्म में, यू नो लुकाको भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनके लिए। लेकिन इतनी डोमिनेशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि स्पेन करेगा। ये हम मोमेंटम देख सकते हैं कि टोटली डोमिनेट किया। टोटल शॉट्स देख लो, 17 इन कंपेरिजन टू देयर 5 टचेज इन ऑपोजिशन बॉक्स 41 और उनके सिर्फ 11 है। पोजेशन 68% और उनका 32 है। और कंप्लीट डोमिनेशन भाई उनकी तरफ से। तो मैच एंड हुआ है 2-1 पे। 3 गोल स्कोर जो है स्पेन की तरफ से, दो हैं रुइस, फैबियन रुइस और मिकल मरानो, दोनों ने गोल स्कोर किए। और चार्ल्स कैटेलारे ने 1-1 कर दिया फर्स्ट हाफ में, और मेरिनो ने 88 मिनट्स पे आखिरी गोल डाल के मैच विन किया। सो आउटस्कोरिंग, हम लोग उसकी बात करते जो परफॉर्मेंसेस थी आउटस्टैंडिंग, उसमें लमीन यमाल को फुट मॉब ने जो है वो मैन ऑफ द मैच करार दिया। एट द मोस्ट टचेस 12 इन द अपोजिशन बॉक्स और टुक द मोस्ट शॉट्स 6। ठीक है ना। और बाकी देखिए, इसने पूरे मैच में जो है इनको खपाई रखा है। इनके डिफेंस लाइक क्यूपर्स कुछ नहीं कर सका। इट वाजन ही कुड डू मच। ठीक है। तो ही वॉज ब्रिलियंट। मिकल मरानो का आखिरी टच पे मतलब कि आखिरी मिनट्स में आया था, 4 मिनट खेला उसमें, उसने गोल डाल दिया। गुड फॉर द सब्सटीट्यूशंस अच्छी थी इनकी तरफ से। कोर्टवा को इंजरी हुई। ठीक है, 73rd मिनट के ऊपर, और सनी लेमंस आया। और सनी लेमंस जो गोल वो कहा जा रहा है कि सनी लेमंस, क्योंकि वो बॉल कलेक्ट नहीं कर सका, उसने परे को पुश की, और वहाँ पे मिकल मरानो खड़ा था, उसने आग उसने मैं गोल डाल दिया उसने। उसके अलावा कुछ कह लो कि थोड़ा सा मैं जो सरप्राइज था वो था कि फेबियन रुइस ने स्टार्ट किया। ठीक है, इवन दो मतलब कि वो 55 मिनट्स पे उसने बुला भी लिया था, लेकिन फेबियन रुइस ने अच्छी गेम की मिडफील्ड के अंदर। ठीक है, एक्यूरेट पासेस के देखे तो 88% है। 35 पासेस उसने कंप्लीट किया आउट ऑफ देयर 40। ठीक है, शॉट एक्यूरेसी उसके देख ले, एक ही शॉट लिया और एक पे गोल है। अटैक के अंदर उसके 4 टचेस हैं इन अपोजिशन बॉक्स, पासेस इनटू फाइनल थर्ड उसके 4 है। ठीक है। और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन उसकी 2 हैं, एक रिकवरी है। ग्राउंड ड्यूल्स उसने 50% विन किया। सो इट वाज गुड। वंस अगेन कुबारसी का, भाई मैं तो जब भी कुबारसी को देखता हूँ, मैंने हर उसमें वीडियो में मैंने कुबारसी की मैंने भाई तारीफ़ किया है। स्पेन के लिए ब्रिलियंट इसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। सो टेक्टिकली हम थोड़ा सा लाइनअप्स को हम देख लेते हैं। जो स्पेन है 4-4-3-3 से स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, उनाई सिमोन एज अ गोलकीपर, पेड्रो पोर्को एज फुल बैक्स, कुबार्सियो लपोर्ट डिफेंसिव सेंटर बैक्स, ओ सॉरी सेंटर बैक्स, और रॉड्री और फैबियन रुइस एज डिफेंसिव मिडफील्डर्स। और साथ ओल्मो ये 4-3-3 में खेल रहे थे। रॉड्री जो है वो ज़्यादातर वो एज अ एंकर ऑफ मिडफील्ड काम कर रहा था। और रुइस जो है वो ओल्मो के साथ मिलके हम हीट मैप भी दे सकते हैं। उसको थोड़ा सा फ्रीडम हासिल था कि वो अपने लेफ्ट फ्लैंक पे आगे मूव कर सकता है, एलेक्स बेना के साथ इस एरिया को टारगेट कर सकता है। और बेल्जियम के लिए स्टार्ट किया था कोटवा ने। ठीक है, एन गोय मशाले कोई परसो कस्टानिया डिफेंस में, बनाकन और रास्किन मिडफील्ड में, और अटैक में डोकू, डिब्रूइन, ट्रोसाट और चार्ल्स कैटलर है।
सो उनका हमेशा से मिड ब्लॉक में उन्होंने काम किया। अगर आप पूरा मोमेंटम भी देखो दोबारा से जाके, तो दे वर नॉट देयर टू यू नो ओवरवेलम दैट इन द अटैक। उनका ये था कि हम अटैक में इनको कर नहीं सकते, पीछे रह के डिफेंड करो, निकल आएगा तो बात बन जाएगी। कुछ की मोमेंट्स थे ऑब्वियसली। जो पहला गोल था उसके अंदर जमाल और पोरो और वो शामिल थे। ठीक है, 40 मिनट्स के ऊपर गोल डाल दिया चार्ल्स डी कैटलर ने। हेड हेड मारा था, कस्टानिया का क्रॉस था। उसके बाद 59 कुछ मिनट्स पे जाके कुबारसी की एफर्ट थी जो कि कोर्टवा ने सेव कर ली थी। सेकंड हाफ में लेट कुछ इतना खास हुआ नहीं था। एक ही चांस था, मतलब कि बेल्जियम ने ब्रेक किया था, साले मैकर्स ने क्रॉस डाला था लेकिन लपोर्ट ने वो क्लियर कर दिया था। तो दैट्स इट। बाकी हम थोड़ा सा स्टैट को अगर हम लोग जाके देख लेते हैं, भाई टोटल डोमिनेशन उनकी तरफ से हम देख लेते हैं। फर्स्ट हाफ में हम लोग अगर हम देख लें तो स्पेन की टोटल 9 शॉट्स हैं, पोजेशन 62% है, XG 1 है, और टचेज इन अपोजिशन बॉस 16 है। अगर हम सेकंड हाफ में देख लें तो वंस अगेन टचेज इन अपोजिशन पे बॉस 25 हो गए, ज़्यादा हो गए। और बेल्जियम के सिर्फ 6 हैं शॉट्स ऑन टारगेट, एक है, टोटल शॉट्स 3 है और उनके 8 है। तो इनकी टोटल डोमिनेशन थी, भाई स्पेन ने टोटली उनको डोमिनेट किया। सो जो नेक्स्ट मैच है उसको हम कवर करने लगे हैं, वो है अर्जेंटीना बिटवीन अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्ज़रलैंड। वंस अगेन हार्ड फॉट मैच था भाई। मैं ये कह दूं कि ऐसा नहीं था कि स्विट्ज़रलैंड वर नॉट प्लेइंग या वो कुछ करना नहीं थी चाह रही, दे वर बैटलिंग दम। ठीक है, ये हम मोमेंटम भी देख लो तो पता चल जाएगा स्विट्ज़रलैंड ने काफ़ी अरसा उनको बैठ के डोमिनेट किया, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के अंदर। ठीक है, सेकेंड हाफ के अंदर ऑब्वियसली थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई, उनके ब्रीलम बॉलो को रेड कार्ड हुआ, वो उसकी डाइव के ऊपर सेकंड उसकी बुकिंग थी। और उसके बाद से तो बस फिर अर्जेंटीना की ही जो है वो मोमेंटम तो सारा उनके तरफ शिफ्ट हो गया था। तो गोल स्कोर 10 मिनट में मैकेलिस्टर ने गोल गोल डाल दिया था। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो एंडोए ने 67 पे बराबर कर दिया मैच। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है उसके अंदर अल्वारेस ने, जूलियन अल्वारेस का बहुत ज़बरदस्त गोल है, और लटारा मार्टिनेस ने जो है वो कह लो कि लूज बॉल के ऊपर उसने गोल स्कोर किया बिल्कुल आखिरी मिनट्स के अंदर। सो दैट्स इट। थोड़ा सा हम लोग लाइनअप्स को ब्रेकअप कर लेते हैं। अर्जेंटीना के लिए ऑब्वियसली डीबू मार्टिनेस गोल के अंदर था। मोलिना ने एज अ राइट बैक स्टार्ट किया था, रोमेरो और मार्टिनेस सेंटर बैक पार्टनरशिप, टैग्लियाफिको एज अ लेफ्ट बैक, और मिडफील्ड के अंदर वो डायमंड शेप में खेल रहे थे। पैराडेस एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, रोड्रिगो डी पॉल और मैकलिस्टर के साथ एज स्पॉटिंग मिडफील्डर्स, और अटैकिंग मिडफील्डर एंजो फर्नांडेस ने एक और बहुत अच्छी गेम की है, और मेसी और जूलियन वारिस स्ट्राइकर्स। स्विट्जरलैंड के से कोबल इन द गोल कीपर, और रोड्रिगस, अकांजी, अल्वेडी और जकरिया एज इन डिफेंस। शाका और फ्रॉयलर मिडफील्ड में, एंडोए, रीडर, सॉ और एम्बोलो उनके लिए स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, और थोड़ी बहुत मुझे उम्मीद थी ऑब्वियसली कि भाई स्विट्ज़रलैंड मैचेस जीतती हुई आ रही है और अच्छे परफॉर्मेंसेस पुट ऑन करे, लेकिन इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई ये इतना डोमिनेट करेंगे, स्पेशली फर्स्ट हाफ के अंदर अर्जेंटीना को उन्होंने वाकई किया है, ये हम इसको भूल नहीं सकते। उसके अलावा जो ब्रीलम बोलो का आई थिंक कार्ड था, उसको ने डेफिनेटली मोमेंटम शिफ्ट करते हैं। ये हम देखें उससे पहले स्विट्ज़रलैंड ही डोमिनेट करती है, और ब्रीलम बोलो के रेड कार्ड के बाद सारा कुछ उधर शिफ्ट हो गया। सो मोस्टली हम अगर स्टैट्स को उसमें डीप डाइव करके देखें तो फर्स्ट हाफ के अंदर ऑब्वियसली ये देख लो भाई स्विट्ज़रलैंड उनको डोमिनेट कर रहा है। टोटल शॉट्स 3 है, उनकी भी 3 है, एक एक टारगेट पे है, लेकिन टचेस इन अपोजिशन बॉक्स उनके 9 है। सेकंड हाफ में भी काफ़ी हद तक
ऑब्वियसली पोजेशन में अर्जेंटीना चली गई, तो गुजर बात उनको रेड कार्ड हो गया, तो पोजेशन में ज़्यादा थे। अदर देन दैट टोटल शॉट्स उनकी भी 6 थी, उनकी भी 6 थी। शॉट्स ऑन टारगेट्स उनकी 4 थी स्विट्ज़रलैंड की, और उनकी 1 थी। टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स स्विट्ज़रलैंड के फिर भी 10 थे, उनके 9 थे। सो आई थिंक कि उसके बाद से स्टोरी है, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अर्जेंटीना टोटली उनको डोमिनेट कर रही थी। तो एक दफ़ा फिर से अर्जेंटीना की तरफ से बहुत डोमिनेट डिस्प्ले है। मेसी ने ऑब्वियसली गोल तो स्कोर नहीं किया, लेकिन उसने असिस्ट किया। मेसी इज़ द मैन ऑफ द मैच, और created the most chances, 6 took the joint most shots, 4 completed the most dribbles, 5. So obviously मेसी ब्रिलियंट रहा है, उनके लिए हाईलाइट रही है। अल्वारिस का अच्छा गोल था, मैकेलिस्टर का अच्छा गोल था। सो दैट्स इट। अर्जेंटीना अगले राउंड में क्वालिफाई कर गई है, और दे आर आउट। और नेक्स्ट उसके अंदर फेज के अंदर अर्जेंटीना आर गोइंग टू प्ले इंग्लैंड, एंड फ्रांस आर गोइंग टू प्ले स्पेन। सो अब हम लास्ट मैच को कवर करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी बिटवीन नॉर्वे इंग्लैंड। अच्छा, ये मैच भाई बहुत क्लोज मैच था। इसमें ऐसा नहीं था कि भाई इंग्लैंड उनको टोटली डोमिनेट करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। देवर हेयर टू प्ले, देवर टोटली पुशिंग दैम। नॉर्वे पीछे नहीं हटी। नॉर्वे हर तरह से उनको जो है वो टैकल करती रही, चाहे मिडफील्ड में था, अटैक में था, जैसे भी था। ठीक है। इट वाज ब्रिलियंट मैच, इंजॉयबल मैच था। और बिलिंगम की तरफ से बिल्कुल ब्रिलियंट गेम थी भाई। उनकी तरफ से पहला गोल शेल्ड्रप ने गोल डाला। शेल्ड्रप का अच्छा गोल था। उसके बाद बिलिंगम के दोनों गोल ऑब्वियसली अच्छे गोल थे। सो ये हम लोग लाइनअप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हैगम उनके लिए स्टार्ट कर रहा है। नाइलैंड नाइलैंड की अच्छी गोल कीपिंग नहीं थी। ये हर बॉल को स्पिल कर रहा था, पकड़ ही नहीं था किसी बॉल को। रेयरसन, आयर, हैगम और मॉलर वुल्फ उनके लिए डिफेंस में खेल रहे थे। ऑडिगार्ड, बर्ग और सेंटर बर्ज इन्होंने मिडफील्ड में स्टार्ट किया था, और अटैक में सॉरलोथ, हालैंड और शेल्ड्रप ये लोग खेल रहे थे। और उसके अलावा इंग्लैंड के लिए पिकफोर्ड गोल में था, और आइली एज अ लेफ्ट बैक। और उसके बाद एजरी कौनसा गई गई ही, और स्टोन्स उसमें थे, मिडफील्ड में थे। और उसके अलावा एंडरसन, राइस, ये दोनों मिडफील्ड एंकरेज में थे। गॉर्डन, बिलिंगम और मेडुएके दोनों ने स्टार्ट किया था। मेडुएके तो फजूल प्लेयर है, कुछ भी नहीं किया है इसने, पता नहीं क्यों ये टीम में है। और केन खमोश रहा, सबसे बड़ी बात है। केन और हालैंड वैसे दोनों ही फ्लॉप हो गए। अच्छा, पहला जो गोल है बिलिंगम का, उसमें ऑब्वियसली स्पाइडर कैम को लगी बॉल, वो एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है इस कह लो कि मैच की, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने हाईलाइट किया। और पहला गोल शेल्ड्रप का था। उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर अर्ली जो है वो लीड ले ली थी। हैगम ने गोल डाल दिए थे, लेकिन उसको रूल आउट कर दिया वीएआर से उसको। ठीक है। स्पेंस स्पेंस जो था, उसको भी मतलब कि चैलेंज हुआ, उसको ऑस्कर बॉब ने उसके ऊपर चैलेंज किया था बिल्कुल फाइनल मिनट्स के अंदर, और उसके भी पेनल्टी उसको नहीं मिली, वो भी एक वो था। और ये कुछ कंट्रोवर्सीज थी उसके अंदर। बाकी यही था कि ब्लिंगम ब्रिलियंट ब्रिलियंट रहा भी। उसका हीट मैप देखो, ऑल ओवर द प्लेस था, टुक द मोस्ट शॉट्स 5। बिलिंगम खेल ऐसा रहता बिल्कुल आखिर में था कि भाई उसने मैच एंड करके ही जाना है। उसने उसने कोई, मेरा मतलब है कि कोई सांस नहीं उसने लेना जब तक ये लोग जीत नहीं जाते। ठीक है। तो कुछ ये थी कि अ, कुछ हम लोग कुछ सेव्स थी, कुछ वो थी, जैसे कि 39 मिनट्स पे जो सॉरलोथ ने चांस मिस किया। तकरीबन 39 मिनट्स थे या 40 मिनट्स थे, ठीक है ना। डिले पास था, और वो क्लियरली ऑन था, ब्रेक के ऊपर ये पकड़ रहे थे, और उसने पास नहीं निकाला टाइम पे। लोग उस पर रो रहे हैं कि भाई वो कर देता तो 2-0 हो जाता। और गॉर्डन ने फिर उसके बाद ही 45 मिनट्स पे फर्स्ट हाफ के जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसके अंदर उसने गोल डाल दिया। उसके बाद ये था कि एक वो कंट्रोवर्सी थी, ये थी कि ऑस्कर बॉब ने स्पेंस को पेनलाइज किया था, नहीं मिला। और उसके बाद ये था कि आखिर में केन ने लॉन्ग शॉट मारी, उसने स्पिल किया बॉल, और बलिंगम ने बस
जो है वो उसको कन्वर्ट कर दिया, वो वहाँ पे था, उसने हल्का सा टच करके। तो टोटल अगर हम देखें तो पोजेशन में इंग्लैंड उनको डोमिनेट करते ही है, 42%। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इनके मैच में। मैच किसी भी तरह जा सकता था, ये हार भी सकता था। टोटल शॉट्स 14 है उनकी, 13 है। शॉट्स ऑन टारगेट उनकी 8 है, नॉर्वे की 4 है। टचेज इन ऑपोजिशन बॉक्स 31 है उनके, 28 है। बिग चांसेस 2 हैं उनके, 1 है। बिग चांसेस में 0 है, उन्होंने एक मिस किया। वो आई थिंक बिग चांस ही उसी को शायद वो कंसिडर कर रहे हैं जो कि सॉर्लॉथ का था उसके पास। सो आई थिंक के नॉर्वे ने अच्छा हेड टू हेड उन्होंने मैच डिस्प्ले किया है, अच्छी उनकी फाइट थी, लेकिन दे वर नॉट इनफ, दे डिडंट टू देयर चांसेस। ठीक है, उन्होंने गेम किल नहीं की। और थोड़ा सा मैं शॉक था, मेडुआके ने और राइस ने कोई इतनी खास गेम नहीं की। एंडरसन की अच्छी गेम थी, एंडरसन शुड बी अपलॉडेड फॉर हिज डिस्प्ले। उसका हीट मैप देखो, कैसा ज़बरदस्त उसने गेम प्ले उसने दिखाया उसने। सो दैट्स इट। इंग्लैंड अगले राउंड में पहुंच चुकी है, और थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन आई थिंक राइटली विनर। So England are going to play Argentina, and Spain are going to play with France. और स्पेन और फ्रांस का मैच बहुत बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और फ्रांस सॉरी इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मैच बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। सो देखते हैं क्या बनता है। एज अ फुटबॉल फैन मैं तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, स्पेशली बहुत अच्छे सेमीफाइनल्स पड़े हैं। चारों की चारों टॉप टीम्स हैं, चारों की चारों टॉप 4 टीम्स हैं इस वक्त फीफा के रैंकिंग में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो थैंक यू, दैट्स इट। ये मेरी रिव्यू था, टेक डाउन था, थोड़ा सा मेरे थोड़े बहुत ओपिनियंस थे। और वंस अगेन यार, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे ट्विटर के ऊपर, ठीक है। मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब पे, आप मुझे फॉलो करो। सो दैट्स इट। कमेंट्स करो, लाइक्स करो, मेरी वीडियोस शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।